हाँ जी, तो फिगर ऑफ स्पीच में दो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ ले रहे, जिसमें सिमिली हो गया था और मेटाफर हो गया था। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच रहने वाला है वो अपने पास रहने वाला है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन में क्या है? इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट्स, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव। इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज आर shown as a living person or to have a human quality। यानी पर्सोनिफिकेशन के अंदर वस्तुओं को वस्तुओं को लिविंग पर्सन के रूप में बताया जाता है, यानी निर्जीव वस्तुओं को लिविंग पर्सन के जैसे बताया जाता है, या फिर उनमें कोई न कोई ह्यूमन क्वालिटी का होना बताया जाता है। यानी कोई भी वस्तु होती है, निर्जीव वस्तु को एक व्यक्ति की तरह, लिविंग पर्सन की तरह बताना, यानी जीवित बताना, जीवित पर्सन की, जीवित व्यक्ति की तरह बताना, वही पर्सोनिफिकेशन है, वही मानवीकरण है। जैसे एग्जांपल है मनी टॉक्स। अब यहाँ पर पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, इसका मतलब क्या है? पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। अब यहाँ पर पैसा कोई बोलता तो है नहीं, लेकिन वो, यानी यहाँ पर मनी को, पैसों को का मानवीकरण किया गया है। पर्सोनिफिकेशन इसमें फिगर ऑफ स्पीच रहेगा, यानी जिसके पास पैसा होता है उसकी बात मानी जाती है, यही इसका मतलब है। यानी पैसा बोलता है, मनी टॉक्स, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। अंधा प्रेम हो नहीं सकता, अंधा कोई न कोई व्यक्ति होता है, यानी प्रेम को अंधा बताया है। यहाँ पर लव में जो है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यहाँ पर एक्सपीरियंस, अनुभव को एक टीचर बताया है, यानी अनुभव हमें सिखाता है। अगर हमें किसी चीज में अनुभव होगा तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अनुभव के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। यानी अनुभव हमें सिखाता है, हमें आगे बढ़ाता है, इसलिए अनुभव को क्या बताया है? अनुभव को बेस्ट टीचर बताया है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस को का मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन इसमें फिगर ऑफ स्पीच रहेगा। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी मृत्यु, मृत्यु अपने हाथ राजा पर भी रख देती है, मृत्यु अपने ठंडे हाथ राजा पर भी रख देती है। यानी कोई भी राजा जो किंग होता है, वो चाहे कितना भी बहादुर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, एक न एक दिन, एक न एक दिन उसको भी मृत्यु आनी ही आनी है। मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु राजा को भी नहीं छोड़ती है, चाहे वो कितना भी बहादुर हो, मृत्यु उसको भी आएगी। तो यहाँ पर डेथ को, यानी मृत्यु के क्या बताए गए हैं? हाथ बताए गए हैं, जबकि मृत्यु के कोई हाथ नहीं होते हैं। यहाँ पर डेथ का मानवीकरण किया गया है इस लाइन के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर जो है वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच रहेगा। ठीक है, ये था पर्सोनिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।